तो हेलो एवरीवन, मई 2024 को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को हम लोग फॉलो करें, क्या हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए जिससे हमारा जीआईबी एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो, और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो मैं राजू मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में, एंड सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से इस वीडियो के लिंक को कॉपी करें एंड सभी सोशल मीडिया पर इसे शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने ओलीबोर्ड जीआईबी सीआईबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम सब्सक्राइब करें सभी लोगों को। ओके, चलिए, एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है एवरीवन कि सर मई 2024 को लेकर हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे कवर करें, क्या कवर करें, आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी बैंकरों से कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम होगा मई 2024 में, और हमारे सामने पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी, पेपर 2 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, पेपर 3 अकाउंटेंसी एंड पेपर 4 रिटेल बैंकिंग इन वेल्थ मैनेजमेंट। अब 4 पेपर हैं, बैंक की जॉब भी है, फैमिली को भी मैनेज करना है, वर्किंग आवर्स को भी मैनेज करना है, और उतना टाइम होता नहीं कि हम सब कुछ को बहुत ऑर्गेनाइज वे में लेके चले। बट अगर हमारी प्लानिंग बेहतर होगी हम बहुत आराम से ऑर्गेनाइज वे में लेके चल सकते हैं। सबसे पहले वाई स्ट्रेटजी, एक क्वेश्चन आता है सर वाई वी मेक स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी आपको हेल्प करती है, एक प्रकार का ये जनरल प्लान होता है जो आपको अचीव करता है, यानी आपकी जो प्लानिंग है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। यानी अगर हमारी स्ट्रेटजी परफेक्ट है तो कहते हैं कि हमारा जो सक्सेस है वो बहुत इजी वे में हमें अचीव होता है। नाउ इन चारों पेपर के बारे में अगर हम कहें तो पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स, पेपर 3 पेपर 4, और सभी में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो 100 है। यानी कि 200 में नंबर ऑफ 400 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, है ना, 400 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में और 400 हमारे पास मार्क्स हैं, और इसी 400 में अगर हमारा स्कोर 200 प्लस हो गया मीन्स एम जे बी क्वालिफाइड। ओके, नाउ तो पहले जरा ये समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, हम कितना लाएं, कैसे लाएं और पास कर जाएं। तो देखिए एक बहुत बेसिक रूल है कि आपने पेपर 1 पर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी, इसमें 50 प्लस लाए। आपका पेपर 2 है विच इज कॉल्ड पीपीपी, इसमें स्कोर आपका 50 प्लस है। एंड अगर आपका पेपर 3 जिसको कहते हैं अकाउंटेंसी एएफएम, इसमें स्कोर आपका 50 प्लस है। एंड फोर्थ पेपर आपका है आरबीडब्ल्यूएम, इसमें स्कोर आपका 50 प्लस है। मीन्स अगर आपने चारों में 50 प्लस स्कोर ले आया तो यू आर क्वालिफाइड, यू आर जीआईबी क्वालिफाइड। ठीक है, बट मान लो किसी कारण से किसी पेपर में स्कोर हमारा 50 नहीं आया तो क्या हम पास हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। नियम है अगर कोई कैंडिडेट सिक्योर करता है एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट with an aggregate of 50% marks in all subject of the examination in a single attempt। यहाँ बहुत बैंकर को डाउट रहता है सर ये सिंगल अटेम्प्ट होता क्या है। आपने चारों पेपर एक साथ दिया, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, अगर आप चारों पेपर एक बार में देते हैं तो आप पर ये रूल अप्लीकेबल होगा। गाइस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने ये चारों पेपर एक बार में नहीं दिया, सपोज एक आप पहले पास कर गए या 2 पहले पास कर गए,
तो ये नियम आप पर लागू नहीं होगा। सपोज मई 2024 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप चारों पेपर आप एक साथ देंगे। उस केस में अगर स्कोर यहाँ 45 प्लस आता है, अगर स्कोर यहाँ 50 प्लस आता है, अगर स्कोर यहाँ 47 आता है, तो आप यहाँ पर अगर आपने 60 स्कोर कर दिया एग्जाम्पल, और चारों को मिला के आपका स्कोर अगर 200 मार्क्स क्रॉस कर गया, मीन्स यू आर द क्वालिफाइड। तो अगर गाइस एवरीवन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको सिंगल अटेम्प्ट में अगर आपने चारों पेपर दिया तो आपका 200 मार्क्स आप पर रूल अप्लीकेबल होगा। आई होप यहाँ तक आज के बाद मुझे लगता है कि किसी बैंकर को डाउट नहीं होना चाहिए ना। हमारे सामने नवंबर 1 मंथ, दिसंबर 2, जनवरी 3, फरवरी 4 एंड मार्च 5 एंड 6 हमारा अप्रैल, क्योंकि इसी मंथ ऑफ मई में आपका एग्जाम होगा। ये बहुत चांस है कि जो आपका एग्जाम होगा 5 मई को, 12 मई को, 19 मई को एंड 26 मई को, ये बहुत चांस है कि आपका एग्जाम इसी डेट में होगा। मीन्स हमारे पास 6 मंथ है, और इसी 6 मंथ में हमें चारों पेपर को क्वालिफाई करना। गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या करें, कैसे करें और क्या रिसोर्सेज अप्लाई करें? सबसे पहले आपके सामने कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैंकर को जो एग्जाम देने जा रहा है उसे एटलीस्ट सिलेबस जरूर पता होना चाहिए पूरा, चारों पेपर का। कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप आईबीएफ की साइट लॉगिन करें और वहां पर आपको पूरा सिलेबस दिखेगा, या आप ओली बोर्ड पर ब्लॉग चेक करें, डालें ओली बोर्ड जीआईबी सिलेबस, तो भी आपको पूरा दिखेगा। ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। पहला, बीइंग ए बैंकर, बीइंग ए कैंडिडेट, एक नियम बहुत होता है, हमें क्या पढ़ना है, नंबर 1, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। नाउ जो दूसरा है, नाउ मेक योर स्टडी प्लान। गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा हमें फोकस इसलिए करना है, अभी मैं बताऊंगा रिसोर्सेज भी कहाँ मिलेंगे। आपको अपना स्टडी प्लान बनाना होगा कि मेरे पास 6 आवर है और मेरी डेली वर्किंग की आवर इतने आवर हैं, हम कितना आवर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे स्टडी को। और ये नहीं कि हम एग्जाम के 1 महीना पहले अगर हम पढ़ लिए तो हमारा काम होगा। गाइस, डे बाई डे, एग्जाम बाई एग्जाम, जो आईएएफ एग्जाम ले रहा है ना उसको कर रहा है टफ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इफ यू नीड यू क्वालिफाई योर जेईई एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यू नीड टू वर्क हार्ड। तो दूसरा में क्या करना होगा हम सभी बैंकरों को कि हमें एक स्टडी नोट बनाना होगा, एनएससी प्लान बनाना होगा। मैं बताऊंगा अभी वो भी कहाँ मिलेगा आपको। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो पेपर 1 हो इंडियन इकोनॉमी, चाहे वो पेपर 2 हो पीपीपी, या चाहे पेपर 3 हो, या लास्ट वाला पेपर हो आरबीडब्ल्यूएम, ये चारों पेपर पे ये नियम लागू होंगे। ये मैं स्पेसिफिक पेपर का नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको हर एक पेपर के हर एक टॉपिक पर, हर एक इंपॉर्टेंट मॉडल पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आपने भी देखा मई 2023 के एग्जाम में इकोनॉमी इतना टफ पूछा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत लोग क्वालिफाई किए तब भी जिनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। अक्टूबर के एग्जाम में आप देखिए रिव्यू, बहुत लोग, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे, बहुत लोग टफ था पेपर पीपीपी रिटेल बैंकिंग का, लोग क्वालिफाई किए। दोज हु आर वेरी हार्ड वर्कर, मतलब जिनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, दे कैन इजिली क्रैक। तो पहला काम हमें करना है कॉन्सेप्ट रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा, एग्जाम के पहले उसको रिवीजन। एंड तीसरा, विच इज कॉल्ड योर प्रैक्टिस, यानी इसे मैंने नाम दिया है सीआरपी,
मैंने नाम दिया है इसको CRP, कॉन्सेप्ट, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बैंकरों के पास कि सर हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। किसी ने कह दिया इस साइट को देख लो, किसी ने कह दिया उस साइट को देख लो, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने यूट्यूब देख लिया। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपके पास पूरा रिसोर्सेज हैं और उसका जो रिजल्ट भी है आपको मैं दिखाऊंगा अंत में। तो आपको कुछ नहीं करना है। राइट सोर्स की अगर मैं बात बोलूं तो उसका नाम है ओलीबोट, कंप्लीट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म फॉर GIB एंड CIB DBF एंड बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन। आप ओलीबोट का जो यूट्यूब चैनल हमारा है जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो हमारा प्लेटफॉर्म है मैं दिखाऊंगा आपको olyboat.in को, उसको बस एक बार विजिट करें। वहाँ पे आपको टॉपिक, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, प्रिवीजन सब मिलेगा और इतना मोर देन इनफ है। भरोसा करिए, भरोसा दिखेगा आपको। नाउ आपको फोकस करना है आपके डेली टाइम रूटीन पर। जैसे देखिए हर बैंकर की वर्किंग अलग अलग होती है। हो सकता है कि जो क्लर्क हो, एग्जाम्पल, उनकी वर्किंग जो हो वो 10 AM से लेकर 6 PM हो या 7 PM हो सकता है कि किसी ऑफिसर की जो वर्किंग हो वो 10 AM हो या से लेकर 9 PM तक हो, या हो सकता है किसी प्राइवेट बैंकर की जो वर्किंग हो वो मे बी मान लीजिए कि 10 AM से लेकर वो 7 PM तक हो, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी बैंकर की जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आपको ये देखना होगा आप कहाँ से डेली टाइम निकाल पाओगे 3 आवर्स। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 3 आवर्स, कुछ आवर मॉर्निंग, कुछ आवर इवनिंग में। तो आपको डेली टाइम के सिस्टम को मेंटेन करना होगा। दीपावली भी आ रहा, पूजा भी आ रही, फेस्टिवल भी आ रहा, होली भी आ रहा, वो सब आपका उसी टाइम फ्रेम में है। नाउ ये फॉलो करना है सभी लोगों को। अब कंसर्न सर है, ये हमने प्लान तो बना लिया, अब इस प्लान के हिसाब से हमारे पास कंटेंट, हमारे पास रिवीजन का कंटेंट, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए सोर्स, ये कहाँ मिलेगा। तो मेरे पापा कहते हैं हमेशा लाइफ में कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, सर मैं इसी में बिलीव करता हूँ, ऑलवेज बिलीव इफ आई हैव प्रॉब्लम तो उसका सलूशन जरूर होगा गाइज, उसका सलूशन जरूर होगा। तो उसका जो सलूशन है गाइस मैं आपको बहुत इजी, अभी हम लोग इसके आगे भी देखेंगे, ये नहीं है कि ये हमें सेशन खत्म करो, अभी इसके आगे समझिएगा। तो मेरा सभी बैंकरों से रिक्वेस्ट ये है कि olyboat.in पर विजिट करें और इस प्लान को लीजिए। इसका नाम है GIB सुपर एलीट, दिस इज योर बेस्ट प्लान। मतलब मैं कहता हूँ इसमें सारे कोर्स हैं, चाहे वो सिलेक्शन मैच मई 2024 हो, चाहे वो क्या कहते हैं क्रैश बैच 2024 हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी डिस्कस अर्लियर वो सारा आपको यहाँ मिलेगा एवरीवन। और अगर आप चाहते हैं कि GIB के साथ भाई आगे चलकर आपको अगर CIB भी देना है तो इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू गाइज, आप लीजिए GIB CIB मेगा, मतलब ये दोनों का मिक्सिंग सुपर एलीट प्लान है। एक्चुअली सुपर एलीट प्लान क्या है, what is super elite plan, why every mentor focus, because it is a kind of plan where you can access all the material when talk about the live classes, when talk about the mock test, when talk about the MCQ, कुछ भी each and everything आपको यहाँ मिलेगा। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज रात 12 बजे तक ऑफर चल रहा है, बिकॉज ये कोर्सेस लाइव हो गए हैं मई 2024 के। तो आप यूज़ करना है आपको कोड राजीव, यहाँ पर आपको वैलिडिटी और कोर्स और बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। और ये कोर्स अभी आपको मिलेगा 40% डिस्काउंट पर। अपने फ़ोन में ओलीबोट का ऐप डाउनलोड करें और या तो आप वेब लॉगिन करें olyboat.in पर, आपको वहाँ पे ये कोर्स मिलेगा। नाउ
मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, वाई। तो जैसे इस सुपर एलिट प्लान का जो पहला पोर्शन हमारा है, विच इज कॉल्ड GIB सिलेक्शन बैच इंग्लिश मीडियम, स्टार्ट टुडे, एंड GIB सिलेक्शन बैच बाइलिंगुअल ऑलरेडी स्टार्ट टुडे। इसका जो सुपर एलिट का पहला एक्सेस प्लान है जो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, वो दोनों ही कोर्स लाइव हो चुके हैं और ये आपको मिलेंगे इस कोड यूज करने पर। यानी पहला मैंने क्या बताया था पीछे, CRP मॉडल क्या है, CRP बोल रहे हो, C मतलब क्या हो गया आपका कॉन्सेप्ट, यहां पूरा रिवीजन होगा। नंबर 2, रिवीजन मतलब जो उसका अगला मॉड्यूल है, क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे जब हम लोग, वो भी आपके पास एक्सेस होगा सुपर एलिट प्लान में। एंड तीसरा मैंने कहा था मॉक टेस्ट, वो भी इसमें इंक्लूड है। सो ये CRP का पहला फेज है। ओके, यहां आपको मिलेंगे चारों पेपर। नाउ अगर आपने इस बैच में एनरोल किया, यानी आपने प्लान ले लिया, तो सर हमें फ़ायदा कैसे होगा, इस पहले फेज में क्या मिलेगा, इस बैच में मेंटर्स आपको क्या कवर कराएंगे, तो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर चाहे वो इंडियन इकॉनमी हो, चाहे वो PPP हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, या मेरा पेपर रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट हो, आपको सारे मेंटर्स यहाँ पे कवर कराएंगे यूनिट वाइज। अगर इंडियन इकॉनमी में 50 यूनिट हैं तो वो पूरा होगा, PP में अगर 54 है तो वो जितने भी यूनिट आपको होंगे वो सारा आपको मिलेगा डिटेल डिस्कशन में यूनिट वाइज डेली। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां से ना। दूसरा इस बैच में क्या होगा, हम डेली आपको कुछ कराएंगे प्रैक्टिस MCQ का भी, जिससे हमारा टॉपिक पर जो पकड़ है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, नाउ हमारा फोकस होना चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट पर, और MCQ आपको ये इस बैच में मिलेगा। उसके बाद जो जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी हैं, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी में हो, चाहे वो PPP में हो, चाहे रिटेल बैंकिंग में हो, आपको वो सारा इस बैच में मिलेगा। उसके बाद हम हर एग्ज़ाम जब एक मॉडल पूरा होगा उसका टेस्ट भी कराएंगे, और हमारा फोकस बस एक है कि हमें मई 2024 में विद द हेल्प ऑफ CRP मॉडल हमारी तैयारी हो, और हमारा मिशन है कि हम GIB को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें। गाइस, अब एक होता है कि लोगों को यकीन होता है कि नहीं कि सर आपने जो बोला वो फॉलो करें तो क्या मैं रियली में क्वालिफाई होंगे। यकीन का एक सिंपल सा सलूशन है, आपको अगर उन्होंने बताया होता जो उन्होंने किया है तो आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखिए, जस्ट सी योर कमेंट, जस्ट सी द कमेंट। ये कमेंट मैंने नहीं किए, ये कमेंट उन बैंकरों ने किया, और सिर्फ एक पेपर में नहीं है, ये सारे पेपर्स में आपको मिलेंगे। और ये स्कोर आपको बता रहा, इवन ऐसे बैंकर भी आप हमारे से जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बैंकर जो भी बैंक में नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ DBF, जो नॉन बैंकर के लिए। जरा सोचिए, ये बंदा अगले मंथ बैंक में PO बनेगा और ये DBF क्वालिफाई हो गया, तो इसके लिए कितना आसान हो गई इसकी कहानी, इसकी लाइफ। ठीक है, ये मैंने तो नहीं कहा, ये वो बैंकर लिखते हैं जिनको फील होता है यार रियली में ओली बोर्ड क्या कंटेंट देता है। और एक मैं ओपन कहता हूं लाइव, नोट कर लीजिए कि जितना बेस्ट कंटेंट हमारे मेंटर्स और हम लोग देते हैं ओली बोर्ड प्लेटफॉर्म पे, आप अक्रॉस इंडिया सर्च करिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट्स माई लाइव कमिटमेंट। आप अपने को अगर अभी इनरोल करते हैं तो मई 2024 में आपका जो एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये मेरा लाइव कमिटमेंट है, गारंटी 100% श्योर। नाउ देखिए, इवन जो यूट्यूब पर भी हम लोग क्लासेस करा रहे हैं उससे बेनिफिट भी है। ऐसे बहुत बैंकर हैं जो क्वालिफाई किए। जरा सोचिए, इतना टफ पेपर आया, और मैंने हमेशा कहा है जो मेरा पेपर 4 है ना, ये हमेशा से गेम चेंजर है। बिकॉज अगर 4th पेपर क्लियर करना है तभी आपका GIB क्लियर होगा। तो जरा सोचिए, टफ पेपर में भी स्कोर लोगों ने 73 लाके उनका GIB क्या हुआ, क्लियर हो गया। बहुत ढेरों कमेंट है गाइस, ढेरों, वी हैव सो मैनी कमेंट फ्रॉम द बैंकर। सो तो अब कंसर्न ये आता है कि सर
ये हम कोर्स और ये जो आपने बोला वो हम कहाँ से अवेल करें, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जाना है और वहाँ टाइप करना है ओलीबोर्ड गूगल पर। ध्यान से एक बार देखिएगा पूरा सेशन। और यहाँ पर आपको जाना है कोर्स टैब में। तो जैसे आप कोर्स टैब में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको देखेगा, देखिए तीनों कोर्स, जीआईबी सीआईबी मेगा क्रैकर, मतलब दोनों का सुपर एलीट प्लान। उसके बाद जीआईबी सुपर एलीट प्लान मई 2020, यानी स्पेसिफिक ओनली जीआईबी का, और ये हमारा है सीआईबी के लिए। सपोज आपने जीआईबी सुपर एलीट को एक्सेस किया, क्लिक किया, और जैसे आपने इसको क्लिक किया उसके बाद ये आपको पूरा डिटेल देगा, इसमें क्या है, इसकी क्लासेस क्या है, पूरा शेड्यूल क्या है, इसमें क्या कौन पढ़ाएगा, आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। देखिए सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी एक्सेस, 40 फुल लेंथ बुक टेस्ट मिलेंगे आपको, 120 आपको सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, यानी आपको इस प्लान में सब कुछ है। इनरोल पे नाउ पे जाइए। और गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग हमेशा कहते हैं ऑफर चलते रहते हैं, हमेशा हम लोग कहते हैं ऑफर चलते रहते हैं। और अगर आपने यूज़ किया, जैसे अभी ऑफर चल रहा है 20% ओनली, और जैसे ही अगर आपने कोड यूज़ किया मेरा राजीव, जैसे यूज़ किया राजीव, देखिए RAJEEV, और यहाँ करिए रिडीम, तो देखिए प्राइस सीधे क्या हो गया, 4499, यानी ओनली यू नीड टू पे 4499, और आपका कोर्स जो है वो इनरोल हो गया। गाइस मैं बिलीव करिए, मैं क्यों कह रहा सुपर एलीट प्लान लेने के लिए, जितना भी मैंने बोला पूरी स्ट्रेटजी को लेकर, ये जीआईबी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मोर देन इनफ है। और मैं फिर कह रहा हूँ CRP मॉडल, तो आज ही अपने आप को लॉगिन करें oliboard.in पर, अपने फ़ोन में ओलीबोर्ड का ऐप डाउनलोड करें और विजिट करें और इस कोर्स में इनरोल करें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन आपको चाहिए, तो फील फ्री टू रीच आउट मी। आप मुझे बस यहाँ कमेंट करिएगा एवरीवन कि सर हमें ये डाउट है, लेट मी नो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने अपने आप को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए सब्सक्राइब इस प्लेटफॉर्म को, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंडिया में सबसे पहले आपको देगा आंसर सटीक। और ये मेरा लाइव कमिटमेंट है आप लोगों से कि आप कमेंट करिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर अपने फ्रेंड्स एंड लोगों को बताना है, अपने बैंकर्स में, अपने ग्रुप में, तो इस सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आई होप जो स्ट्रेटजी आपकी एग्ज़ाम को लेकर वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से जाइए ओलीबोर्ड पे लॉगिन करिए और जुड़िए हमारे साथ सिलेक्शन की जर्नी में। सभी लोगों को थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।